हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक तिवारी आप लोगों को एसएससी सीजीएल, सीटीएल, एमटीएस, सीपीएसआई के लिए रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। जिन सारे एग्जाम्स में चाहे स्टेट एग्जाम्स हो, चाहे एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा हो, कहीं भी जिस एग्जाम में रीजनिंग का सिलेबस है, वैसे हर एक एग्जाम जो आप वनडे एग्जाम देते हैं वहां पे तो रीजनिंग है ही, तो उसके लिए हम आप लोग को रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। और हमारी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। पीछे हमने कुछ क्लासेस को देख लिया है। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट हमने बनाकर रख दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सीरियल वाइज हर एक क्लास को देख सकते हैं। स्टार्टिंग से देखेंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो अप्रोच है एग्जाम ओरिएंटेड, हम कैसा पढ़ाते हैं और क्या सिखाना चाहते हैं, ये सारी बातें आप लोग जब स्टार्टिंग से क्लास देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। अगर चैनल पर अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल समझ में ना आया हो, हमारा अप्रोच आप लोग को समझ में ना आया हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। हम उसके आने वाले वीडियोस में जवाब जरूर देंगे या आप लोग को रिप्लाई कमेंट पे ही मिल जाएगा। ये तो रही कुछ बेसिक बातें। चलिए आज हम लोग अपने इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और अपने आगे आने वाले सवाल को देखते हैं। और आज का हमारा पहला सवाल है, आपको एक आकृति दी गई है। ये जो आकृति आपको दी गई है, ये संपूर्ण आकृति है और इस आकृति का एक टुकड़ा, देखिए हमारी बात ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। आपको एग्जाम में ऐसे एक आकृति दी जाएगी। इस आकृति में एक टुकड़ा आपका दिए गए नीचे ऑप्शन में छुपा हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ, ये जो पूरी आकृति आपको संपूर्ण आकृति दिख रही है, इसका एक भाग कह सकते हैं, एक टुकड़ा कह सकते हैं, वो नीचे ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। वही ऑप्शन आपको ढूंढ के निकालना है। चलिए, और लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पे कह रहा है आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। अर्थात आप लोग जैसी आकृति, मान लीजिए यहाँ पे ये आयत बन रहा है, एज इट इज आपको ऑप्शन में भी ढूंढना है। आपको आकृति को, जैसे कि आप लोग किसी भी डिग्री से, कोण से, एंगल से घुमाने की अनुमति नहीं है। ये कहने का क्वेश्चन का मतलब हुआ। चलिए हम लोग आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन है। आप लोगों ने अभी तक क्वेश्चन देख लिया होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और क्वेश्चन और आकृति को ध्यान से मिलाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम आप लोग को बता देते हैं, जो आकृति छुपी हुई है वो आकृति कुछ इस प्रकार से है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। आप पूछेंगे सर कैसे? देखिए यहाँ पे ये जो आकृति बनी हुई है, ध्यान से देखिए, ये कुछ इस प्रकार से, देखिए यहाँ पे ऐसे करके बना हुआ है, फिर ये कुछ इस प्रकार से, और फिर ये कुछ इस प्रकार से, और ये पूरे में आकृति बनी हुई है। आप लोग देख पा रहे होंगे, यही आकृति यहाँ पे है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। यही सिंपल सा आप लोग को एग्जाम में भी ढूंढना रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आपके स्क्रीन पर आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। एक निश्चित कोड भाषा में एडवांस को ये लिखा जाता है और बेबी शीट को यहाँ पे ये कोड किया गया है। इसी प्रकार से आपको अपेबल को किस प्रकार लिखा जाएगा आप लोग को बताना है। चलिए हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं, रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, आखिर एडवांस को क्या रिलेशन यहाँ पे अपनाया गया। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप एडवांस में पहले 3 अक्षर को देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, पाएंगे तो जो यहाँ पे तीसरा अक्षर है पहला हो गया, दूसरा है, दूसरा हो गया, दूसरा दूसरे पे ही है, और तीसरा पहला अक्षर को तीसरे में बदल गया। इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग चलते हैं, तीसरे अक्षर को पहला, दूसरा दूसरा लिख देंगे, तीसरे पहले अक्षर को तीसरा बना देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे फॉलो हो रहा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे अपने अक्षर को देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि चौथा अक्षर जो होगा वो सेम एज इट इज लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हमारा चौथा अक्षर ए है, वो लिख देंगे। उसके बाद जो लास्ट का अक्षर यहाँ पे देखेंगे ई है, ई को उसके बाद जस्ट रखा गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो ई है, इसको यहाँ पे हम लोग उठा के रख देंगे। फिर देखिए आप लोग यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे पांचवे और छठवे, यहाँ पे भी आप पांचवे एनसी को देखिएगा। एनसी को देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि एनसी को एक दूसरे को अल्टरनेट कर दे, मतलब पलट के लिख दिया गया। यही
इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो डिजिट है, यहाँ पे VL को हम लोग पलट के लिख देंगे तो ये LV हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आपको एक समीकरण दिया गया है जिसे क्रमिक रूप से स्टार के स्थान पर आप लोग को ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इनको रखना होगा इस समीकरण में। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 42 एक इंटीजर वैल्यू होती है, इस वैल्यू को संतुष्ट कराना होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक एक वैल्यू को पुट करते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए चौथा ऑप्शन को पिक करते हैं। आपको एग्जाम में भी यही अपनाना पड़ेगा, एग्जाम ओरिएंटेड मेथड यही है इसमें कि आप लोग को गेस नहीं करना है, आप लोग को एक एक ऑप्शन को देखिए वो किस्मत है। अगर आपने एक ऑप्शन उठाया वो मैच कर गया तो आपका लक है, आपकी टाइम बचत होगी, नहीं तो आप लोग को इसी तरीके से दूसरे ऑप्शन को भी मैच कराना पड़ेगा, दूसरे ऑप्शन को भी रखना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे तो हमको पता है, तो इसलिए यहाँ पे अगर हम लोग 35 पूरे 5 उसके बाद डिवाइड 7 उसके बाद -2 प्लस 19 बराबर 42। तो देखिए यहाँ पे ऐसे तो कटेगा नहीं अगर, लेकिन भागे में यहाँ पे 7 हम लोग लिख सकते हैं, तो इससे इसको काट देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 25 -2 प्लस 19। जब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो 44 -2 बराबर 45, फिर 42 बराबर 42। देखिए हमारा बिल्कुल सही जवाब है, मतलब ये ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने है। यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं, चारों में से 3 किसी एक मेथड को, मतलब किसी एक विकल्प को, मतलब एक ही रिलेशन को फॉलो करेंगे और एक उसमें से असंगत होगा, उसी को आप लोग को छाट कर यहाँ पे मार्क करना है। चलिए हम लोग देखते हैं। MPT यहाँ पे दिया गया है, M की वैल्यू 13 होती है, P की वैल्यू 16 होती है। आप लोगों को भी याद होना चाहिए इसी तरीके से। तो यहाँ पे +3 हो रहा है, उसके बाद +4 हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे GJN, मतलब यहाँ पे 7 10 14, मतलब सेम मेथड फॉलो कर रहा है दोनों। यहाँ पे FI मतलब 6 9 13, मतलब ये भी यहाँ पे +3 +4 हो रहा है। चलिए लास्ट में देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे D4 होता है, G7 होता है, I9 होता है। यहाँ पे +2 हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ये कुछ, यहाँ पे +4 नहीं हो रहा है। बाकी ये 3 तो हमारे एक ही मेथड को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है ये यहाँ पे अलग असंगत है, मतलब तीसरा जो है, चौथा ऑप्शन जो है वो 3 बाकी को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये असंगत हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसी प्रकार से आप लोग को एग्जाम में करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप लोग मेरे मेथड्स, मेरे एग्जाम ओरिएंटेड मेथड और एलिमिनेशन मेथड, जो आप लोग को ऑप्शन है एलिमिनेशन मेथड मैं सिखाना चाह रहा हूँ, आप लोग अगर सीख जाते हैं, आप लोग को मैं बता दूं, आप लोग को एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए यहाँ पे आपको एक कथन दिया गया है, सिलेबस क्वेश्चन है, निष्कर्ष है, तो इनको यहाँ पे आप लोग को देखना होगा कौन सा कथन निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं। देखिए कुछ सफेद कार है, कुछ ट्रक कार नहीं है, मैंने आपको बताया था। अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है जो हमारा निष्कर्ष बनेगा वो भी एक पॉजिटिव, मतलब अगर नेगेटिव से बनेगा तो नेगेटिव, पॉजिटिव से तो पॉजिटिव। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सभी ट्रक सफेद हैं। देखिए सभी ट्रक सफेद हैं, तो हमने बताया था अगर दोनों को मैं ऐड करना होगा तो यहाँ पे प्लस और माइनस को जब ऐड करेंगे तो हमारा नेगेटिव बनेगा, तो यहाँ पे ये निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। तो इसके अलावा हमें कुछ देखना ही नहीं है। अब देखिए कुछ कार सफेद है, जी हाँ बिल्कुल, कुछ कार को हम लोग सफेद कह सकते हैं। निष्कर्ष 2 फॉलो करता है, केवल निष्कर्ष 2 फॉलो करता है। आप लोग कहेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 है, इसकी भी वैल्यू 50 है, यहाँ पे कार की भी वैल्यू 50 है 50। हमने आपको बताया था 50 और 50 को 50 में चेंज किया जा सकता है, बशर्ते 50 को 100 में हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको हमने पीछे क्लासेस में बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को समझाया, आप लोग पिछली क्लास में जाके देख सकते हैं। अगर आप लोग को मेथड पता है और आप लोग इस तरीके से सॉल्व करने जाएंगे तो एग्जाम में बहुत ही जल्दी कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 भी सिलॉक्स का है। कुछ यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 3 कथन है, वहाँ पे 4 आप लोग को निष्कर्ष दिए गए, आपको बताना है कौन सा इसमें फॉलो करता है कौन सा नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं। कुछ पत्थरों के बल्ले होने की संभावना है। देखिए कुछ पत्थर और बल्ले, जी हाँ, यहाँ पे आप क्या कहते हैं, इसको ऐड करने जाएंगे। जब ऐड करने जाएंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कुछ पत्थर, इसके अगर हम लोग बनाए तो कुछ पत्थर, अगर देखिए इससे क्या होता है, सबसे पहले हमको एक फैक्ट कंक्लूजन निकालना होता है। संभावना जहाँ पे है वहां पे हमें एक फैक्ट कंक्लूजन निकालना होता है। तो देखिए अगर हम लोग फैक्ट कंक्लूजन निकालें तो कुछ पत्थर बल्ले हैं,
जी बिल्कुल। तो अगर कुछ पत्थर मतलब बल्ले हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ पत्थरों के बल्ले होने की संभावना है। नंबर 1 इसका आंसर सॉल्व करता है। और देखते हैं कुछ बल्ला गिलास नहीं है, कुछ बल्ला गिलास नहीं है, तो घन से घन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 होती है, तो ये जाहिर सी बात है ऐड हो जाएगा। तो जब ऐड होगा तो हमने आपको बताया था पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बनेगा, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कुछ बल्ला गिलास नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग तीसरे निष्कर्ष को देखते हैं। यहाँ पे है कुछ सभी घन बल्ले हैं, सभी घन, देखिए सभी घन तो बन ही नहीं सकते क्योंकि इसकी वैल्यू 50 है, तो 50 को हम लोग 100 नहीं बना सकते, यहाँ पे गलत हो गया। चौथा हमारा है कोई पत्थर गिलास नहीं है, कोई पत्थर गिलास नहीं है। तो देखिए कोई पत्थर गिलास नहीं है, चलिए हम लोग देखते हैं कोई पत्थर। अगर हम लोग देखिए यहाँ पे कोई पत्थर गिलास नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू, पत्थर की वैल्यू 50 है, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 हो जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत बात है क्योंकि हमने आपको बताया था 50 को 100 में चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोग के स्क्रीन पर। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और हमें आंसर बताइएगा क्या इसका सही जवाब होगा, क्या इसमें रिलेशन फाइंड आउट किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते। देखिए यहाँ पे आप लोग 24 का स्क्वायर करिए, 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या कहते हैं, आप लोग 24 का स्क्वायर करिएगा, आप लोग को स्क्वायर याद होना चाहिए, हमने बार बार बोला है आप लोग को 30 तक कम से कम स्क्वायर याद होना चाहिए। 24 का जो स्क्वायर होता है हम लोग को मिल के बता देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 525। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 840 लिखा गया है, इसमें अगर हम लोग 24 गुणे 10 करेंगे तो 240 प्लस 24 ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल 840 हो जाएगा। इसी सेम प्रोसेस को यहाँ पे करेंगे। 27 का स्क्वायर होता है 729, उसमें 27 में गुणे 10 करेंगे तो हमारा 270 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 27 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यूनिट 6 आ रहा है, तो सेम यहाँ पे 1026 देखिए आप लोग जोड़ भी लीजिए, कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे 7 2 9 2 11 1 12 7 2 9 1 10 1026 देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे दर्पण एमन के सामने आपको रखना है और आप लोग को मैंने इसका मेथड बताया हुआ, आप लोग को सिंपल इसी को पलट कर यहाँ पे जब दर्पण प्रतिबिंब बनाने को कहता है तो इसी को सेम यहाँ पे जो यहाँ पे सबसे पहले बनेगा, सबसे लास्ट में है सबसे लास्ट में बी बनेगा और बी कुछ उल्टा करके डी के फॉर्म में बन जाएगा। देखिए यहाँ पे डी के फॉर्म में ये नहीं है, गलत हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो यस कुछ उल्टा बनेगा, जब यस कुछ उल्टा बनेगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ पे इसमें भी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा और इसमें भी नहीं, ये भी बाकी बचाइए क्योंकि देखिए आप लोग डी यहाँ सही बन रहा है और यस यहाँ पे उल्टा बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड सीखा और कैसे ऑप्शन एलिमिनेट से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे आप लोग को एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे कोडिंग ब्लड रिलेशन कहते हैं इसको। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है तो जे एस तो एच जे से किस प्रकार संबंधित है। जी हैशटैग जे, जी हैशटैग एच, यहाँ पे हैशटैग का मतलब क्या है, बी ए की पुत्री है। यहाँ पे पलट दिया गया है बी ए की पुत्री है, तो यहाँ पे भी एच जो होगी वो जी की पुत्री होगी। हमने जैसा कि कहा यच जो होगी वो जी की पुत्री होगी। जी की पुत्री हमने बताया था, पुत्री अगर होगी तो गोले में, अगर मेल होगा तो उसको हम लोग त्रिभुज में। चलिए आगे पढ़ते हैं। एच एंड आई, एंड का अर्थ यहाँ पर है ए बी की माता, इसको सीधा पढ़ना है हम लोग को। एच आई की माता है, यहाँ पे माता है भी देखिए फीमेल है। आई एट द रेट जी, आई यहाँ पे एट द रेट का मतलब ए बी का पति है, तो आई एट द रेट जी का मतलब होगा आई जे का पति है। अगर ये पति है तो ये जाहिर सी बात है पत्नी होगी। जे एंड के, जे एंड के, यहाँ पे एंड का मतलब आप लोग फिर से देखिएगा, एंड का मतलब होता है ए बी की माता है, तो जे जो होगी वो के की माता होगी। एच और के में संबंध पूछा है, देखिए ये एच और के में संबंध पूछा है। एच जे से किस प्रकार संबंधित, जे से एच किस प्रकार संबंधित आप लोग देख पा रहे होंगे, मतलब अपने बेटे, यहाँ पे सास होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये इसकी माता है, मम्मी है, तो इस जाहिर सी बात है ये इसकी सास होगी। आप लोग देख पा रहे होंगे बेटे के, यहाँ पे ये इसका पुत्र है और उसकी बहू, मतलब ये कह सकते हैं उसकी पत्नी है, तो हमारी मम्मी होंगी, तो मम्मी हमारी मतलब हमारी मम्मी हमारी जो पत्नी होंगी उनकी सास लगेंगी।
हमारी पत्नी जो है हमारी मम्मी को सास बोलेगी, इसका सही जवाब हो जाएगा सास, ऑप्शन नंबर 4। आप लोग खुद ब्लड रिलेशन ऐसा चैप्टर है जो आप अपने आपके रिलेशन है उन पे अप्लाई करके देख लीजिए, उन पे अप्लाई कीजिए। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपके स्क्रीन पे आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कुछ लाइट की इशू हो गई, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए अपना वीडियो कैमरा बंद कर लेते हैं। चलिए हम लोग फिर भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से बी से डी हो रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, +2 हो रहा है, फिर ई से एफ +1 हो रहा है। यही सेम यहाँ पे मेथड फॉलो हो रहा है, आप लोग देखेंगे। तो यम से आप लोग +2 करेंगे तो यहाँ पे ओ प्राप्त होगा, ए से +1 करेंगे तो बी प्राप्त होगा, उसके बाद फिर से यम से +2 करेंगे तो आप लोग को पी प्राप्त होगा, वाई से जेड, तो ओ बी पी जेड यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग देख सकेंगे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, और बाकी क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व करेंगे। देखते हैं, फिर भी जितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं करते हैं। यहाँ से आर से बी हो रहा +4 हो रहा, फिर यहाँ पे +4 तो आगे भी +4 जैसे करेंगे डी आएगा, तो डी हमारे डी से में +4 करेंगे तो एच आएगा। यहाँ पे डी की नंबरिंग 4 होती है, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 होगा, एच का 8 होता है। इस तरीके एच इसमें है, तो जाहिर सी बात है 2 ऑप्शन हमारे गलत हो चुके हैं। आगे भी देखते हैं हम लोग। यहाँ पे यह 4 देखिए दोनों ऑप्शन में सेम है, तो हम लास्ट वाले ऑप्शन को पिक करते हैं। यम से यक्स हो रहा है, उसके बाद यक्स से आई हो रहा है, आई से फिर टी हो रहा है। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कितना ऐड हो रहा है, आप लोग देखेंगे यम से यक्स हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आप लोग लास्ट वाले अक्षर को देखिएगा, यहाँ पे +11 करके x लाया गया है, फिर x में +11 करेंगे तो i आएगा, i में +11 करेंगे तो आपका t आएगा। जैसे ही t में +11 करेंगे तो हमारा 31 होता है। 31 तो हमारे अक्षर होते हैं, लेकिन 26 होते हैं, तो 26 5 31 होता है। तो जहाँ लास्ट का अक्षर होगा e होगा, तो h और e, यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आप लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिएगा। आप लोग थोड़ा जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, जो कि नहीं लिखा गया। यहाँ पे 25 का स्क्वायर 625, तो मतलब हमारा तीनों में ये अलग है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, आप लोग के सामने है। आप लोग को बताना है कौन सा समीकरण सही नहीं है। मतलब आप लोग को मल्टीप्लाई और -8 तथा 4 को इन समीकरण में रख के बताना होगा और समीकरण को सॉल्व करना होगा। उसके बाद बताना है कौन सा समीकरण फॉलो नहीं करता। चलिए हम लोग रख लेते हैं। जैसे हम लोग समीकरण 2 को देखते हैं, तो 1 और 4 में 4 और -2, 4 -2, क्योंकि इनको गुणे को माइनस में बदलना है, फिर गुणे 4 को 8 से +6 डिवाइड 2 बराबर 11, 2 से ये कट जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे ये गुणे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 माइनस बराबर में 11। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 7 -16 है, तो यहाँ पे जब इसको घटाएंगे तो वैल्यू जो ही माइनस में चली जाएगी, जो कि नहीं आएगी। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे केवल 2 यहाँ पे रॉन्ग समीकरण है जो कि संतुष्ट नहीं करता है। इस क्वेश्चन को आप लोग निश्चित कुल भाषा में यहाँ पे देख सकते हैं। फेयर को 50 लिखा गया है, जी को 44 लिखा गया है, तो आप लोग को फेयर को बताना है किस गुणवत्त किया गया। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो फिर चलिए हम लोग को लिख के बता देते हैं। एफ का 6 होता है, यू का 21 होता है, ई का 5 होता है, एल का 12 होता है। जब आप इसको आपस में ऐड करेंगे तो आपका 44 आएगा। तो 44 आएगा, यहाँ पे 4 डिजिट है, उसमें +2 कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 6 हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो फेयर में 6 + 1 + 18 + 5, देखिए तो इसको जब आपस में ऐड करेंगे आप लोग तो 32 आएगा। देखिए हमने बताया यहाँ पे ऊपर हमने 6 ऐड किया, तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे हमारे 4 डिजिट है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे हमारे 4 डिजिट है, आप लोग ध्यान से देखिए। जगह पे आप लोग इस डिजिट को ऐड करेंगे तो 30 आएगा, वही मैं सोच रहा था। तो यहाँ पे 6 ऐड जैसे करेंगे आपको 36 मिल जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए इसको यहाँ पे आप लोग को एक समीकरण दिया गया है, चिन्ह को आपस में बदल कर आपको बताना है कौन सा समीकरण फॉलो करता है, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। चलिए हम लोग जैसे पहले ऑप्शन को ही पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 7 29, यहाँ पे गुणे को भागे में परिवर्तित करनी है, उसके बाद यहाँ पे भागे हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए 6 और 20 को परिवर्तन करना है, तो यहाँ पे 81 रहेगा ही। यहाँ पे गुणे हो जाएगा, 20 को 6 लिख दिया जाएगा,
उसके बाद प्लस का प्लस रहेगा, 16 रहेगा, माइनस का 20 हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको भाग देंगे तो ये सीधे सीधे 9 बार जाएगा। ठीक है, आप लोग बोलेंगे सर कैसे, तो ये आप लोग को टेबल याद होनी चाहिए। हमने आपको पहले ही बताया था, आप लोग कम से 30 तक टेबल याद होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग अपने आंसर तक पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। जैसे इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये ऐड करेंगे तो आप लोग का 70 हो जाएगा, 70 में माइनस 20 करेंगे तो आपका 50 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहाँ पे 50 लाना था, 50 आ चुका है, मतलब हमारे सभी को संतुष्ट करता है। इसका सही जवाब नंबर 1 हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यन सब में जाहिर सी बात है यहाँ पे भी यन आएगा। ए में यहाँ पे 4 जोड़ के +5, तो यहाँ पे भी अगर हम मान लीजिए, चलिए हम नेक्स्ट पे देखते हैं। यहाँ पे वो है यू है, यू में ओ में जो है यहाँ पे 6 जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे 4 जोड़ा जा रहा है, तो बीच में कुछ 5 करके देखिए, जोड़ के देखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे 5 4 यहाँ पे 4 है, ठीक है, ए में 4 जोड़ा गया तो 5 आया, ओ की वैल्यू 15 होती है और यू की वैल्यू 21 होती है, तो यहाँ पे 6 ऐड हो रहा है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे +4 है, फिर +4, तो आगे भी +6 जाएगा। तो यहाँ पे +4 जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे आई आएगा, तो यन के बाद आई आना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19 है। आप लोग को स्क्रीन पर आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं और आप लोग बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल, हमने आपको बताया था स्टेप मेथड, जो कि डिफरेंस निकाल के यहाँ पे 5 +5 किया गया है, फिर आगे +7 किया गया है, आगे +9 किया गया, +11 किया गया, +13, तो आगे हमारा +15 होगा। तो 50 में 15 जोड़ेंगे तो 65, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरीके से हमको क्वेश्चन अपने एग्जाम में भी सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 आ गया है। जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं उसी सही क्रम में आपको निरूपित करना है। चलिए हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पे IN पहले 2 डिजिट सब में समान है, हमारे ख्याल से यही दिख रहा होगा आप लोगों को भी। तो 2 डिजिट हमारे ये कहने का मतलब, जिस प्रकार से हम आप लोग को बता देते, E के बाद B, B के बाद C के बाद D आता है, उसी प्रकार यहाँ पे IN सब में सेम है स्टार्टिंग में। उसके बाद देखते हैं हम लोग IN, इसका स्टार्टिंग यहाँ पे D है, सब में VU है, तो अंग्रेजी शब्दकोश में सबसे पहले D आता है, तो जाहिर सी बात है हमारा 3 पहले टिक हो जाएगा। जब जैसे ही हम 3 करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और 2 में हमारा 3 है, बाकी तीसरे और चौथे में 3 नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। अब हम बात कौन सा सही होगा, चलिए जैसे हमने D किया, D के बाद हमारा पहले U आता है, तो U आता है तो जाहिर सी बात है हमारा 1 हो जाएगा। 1 तो इसमें भी है, इसमें तो हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं VI, यहाँ पे हमारा 2 ऑप्शन कट गया है। आप लोग फिर से ध्यान से यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। VI है, VE है, E है, यहाँ पे BI है, I है, तो सबसे पहले I और E में तो E आता है। किस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे चौथे और पांचवें में आप लोग चलेंगे, चौथे और पांचवें में चलेंगे तो ET में EC सबसे पहले आएगा, तो हमारा 5वां हो जाएगा, 5वां, उसके बाद चौथा। इस तरीके से 5वां चौथा हो जाएगा। चलिए इसके बाद भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप लोग फिर से देखिएगा, अब दूसरा बचा, दूसरे में ID है, तो जाहिर सी बात है इसका दूसरा इसके बाद हो जाएगा और हमारा ऑप्शन नंबर 1 पिक हो जाएगा, क्योंकि 3 1 5 4 2 हमारे पहले ही ऑप्शन में है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमें उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा हमारा कॉन्सेप्ट, हम आप लोग को क्या समझाना चाह रहे हैं ये बात आप लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि PR की बहन है, इस सारे ऑप्शन में से कौन सा ये निरूपित करेगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 को पिक करते हैं, P गुणे Q। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, A गुणे B का अर्थ AB की बहन है, तो P जो होगी वो Q की बहन होगी, तो यहाँ पे बहन है मतलब ये लड़की है। चलिए यहाँ पे आपको बताना भी है PR की बहन है, तो Q प्लस R, यहाँ पे प्लस वाले पे हम लोग जाएंगे। A B का भाई है, तो Q जो होगा वो R का भाई होगा, Q R का भाई है। तो देखिए PR की बहन है, P जो है P R की देखिए बहन है, क्योंकि ये QR भाई बहन है, तो भाई बहन है, तो यहाँ पे भी PR की बहन होगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे 120 गुणे 3 और प्लस 40 करेंगे तो आपका 400 प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हमारा 20 हमने जैसे ही यहाँ पे रिलेशन अप्लाई किया, वैसे सेम रिलेशन हम लोग अप्लाई करें, फिर 18 को जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। सेम यहाँ पे आप लोग को बीच वाले नंबर को आप लोग को 23
गुणे 3 प्लस 29 मतलब 69 और प्लस 29 जैसे ही करेंगे आपका 98 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसी प्रकार से सही देखिए हम लोग ये कह रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं सर आप डायरेक्ट सॉल्व करा दे रहे हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे 27 को भी पिक कर सकते हैं। 27 गुणे 3 कीजिए, यहाँ पे 81 होता है, प्लस 25 आप लोग जोड़िए, देखिए नहीं आएगा यहाँ पे, ये भी मैच नहीं करेगा। इसी प्रकार ये भी सारे ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 2 केवल इनके जो हमारा रिलेशन इनको फॉलो करता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे कागज मोड़ा जाता है, कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा, मतलब यहाँ से लास्ट आपको लास्ट से शुरू करना है। और यहाँ पे जैसे हम चलिए कुछ मेथड बता देते हैं। जैसे ये गोला है, जब इस गोले को यहाँ पे खोलेंगे तो गोला यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये वाली आकृति यहाँ बनेगी और ये त्रिभुज यहाँ पे नहीं, क्योंकि जैसे ही खोलेंगे तो ये पलट जाएगा, मतलब कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन किस में ये ऐसे मौजूद है। तो आप लोग देख रहे होंगे ये यहाँ पे पलटा ही नहीं, मैंने बताया इसका नीचे में होगा। इस दोनों आकृति को आप देखिए तो इसका गलत जवाब हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद हमने बताया था, क्या बताया था आप लोग देख पा रहे होंगे। तो जैसे हम लोग ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं, देखिए इसमें कुछ क्या सिमिलरिटी है, देखिए ध्यान से देखिएगा। ये जो दोनों आकृति है जब इसको पलटेंगे तो ये यहाँ पे पलटेगी नहीं, सेम एज इट इज इधर इसका मुंह हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं। तो देखिए हमने इसको क्या बोला, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए, तो यहाँ पे आकृति गलत है। देखिए आप लोग एक आकृति को फाइंड आउट किए, देखिए इस चौथे ऑप्शन इसका सही हो जाए कैसे, देखिए इसमें ये आकृति भी बन रही है। इसको जब आप लोग यहाँ पे गोला, ये गोला यहाँ पे बन रहा है, एकदम बिल्कुल सही बात है। जब इसको इधर खोलेंगे तो ये भी गोला यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये दूर जाएगा, सेम एज इट इज, मतलब ये चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब है। और आज हमने कुछ क्वेश्चन जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोगों ने सीजीएल, एमटीएस और सीपीएसआई के दृष्टिकोण से किए। तो आप लोग देख सकते हैं कम समय में हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की। हमारे पास टाइम कम था, थोड़ा सा समय आज कम था, और समय इसलिए कम था क्योंकि लाइट चली गई है और फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है। तो इसलिए हमारे पास जो जितना भी समय था हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की और अच्छे से हमने जाना, समझा, सीखा, फिर भी हमने कुछ अच्छे ट्रिक्स सीखे। तो इसलिए आज की क्लास यहीं तक रहेगी। मैं 25 क्वेश्चन में से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो अच्छे हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को हमने आपको सॉल्व कराया। और आपको हम जानकारी दे दें कि जो लोग लॉ पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे उत्तराखंड पीसीएस जे का एग्जाम होने वाला है, उसकी डेट भी आ चुकी है। तो सपना मैम के द्वारा उसका प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, वहाँ पे पीसीएस जी बाई सपना मैम के द्वारा प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप लोग जाकर वहाँ पे उनकी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर कुछ लोग अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं जो भी इनको समझ में ना आया हो, उनकी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, वो हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे अगले आने वाले वीडियो में, या फिर उनकी जो प्रॉब्लम्स होगी हम कमेंट में करके बता देंगे। इस तरीके से आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट में करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे चैनल को शेयर करें, हमारे साथ जोड़ें। हम जो मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं उसको सफल बनाएं। आप लोग का प्यार चाहिए, आप लोग अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें और जो भी आप लोग की प्रॉब्लम है हमें बताएं। आप लोग को और क्या पढ़ना है, किसकी प्रैक्टिस करनी है, वो भी आप लोग हमें बता सकते हैं। ये डेली क्लासेस हमारी 3 बजे रहती है, आप लोग को 3 बजे डेली ये क्लासेस मिलेगी। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल पर बने रहिए और अपना प्यार इसी प्रकार से चैनल को देते रहिए। चलिए हम लोग ज्यादा वीडियो को लंबा ना खींचते हुए आज का जो टॉपिक है यहीं पे खत्म करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।